नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। राहुल गांधी जर्मनी में हैं, जैसा कि वो अक्सर रहते हैं, बल्कि समाचार तो तब बनता है जब राहुल गांधी भारत में होते हैं। तो इस समय राहुल गांधी जर्मनी में हैं और जर्मनी में वो क्या कर रहे हैं? जर्मनी में वो वही कर रहे हैं जो सदैव करते हैं। उनके अनुसार भारत का जो पूरा का पूरा चुनावी तंत्र है या जो चुनावी सिस्टम है वो बिल्कुल बिगड़ा हुआ है और ये तो होना ही नहीं चाहिए। इसी प्रकार से उनको तो हिसाब से जर्मन सिस्टम ही सबसे अच्छा है। जिस जर्मनी ने अपने आप की एक प्रकार से आत्महत्या कर ली माइग्रेशन करके, उनका सिस्टम सबसे अच्छा है। और भारत की जो डेमोक्रेसी है वो फ्लॉड है, फ्लॉड यानी गड़बड़ है, इसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं। वो कह रहे कि साहब मैंने तो सब कुछ प्रूफ कर दिया। अब वो प्रूफ जो है वो अपने ही लोगों को करते हैं और आत्ममुग्ध होके, और उसके बाद कहते हैं कि साहब कि मैंने तो सब कुछ प्रूफ कर दिया। तो मैंने कोई ब्राज़ीलियन महिला का कोई फ़ोटो भी शेयर कर दिया। ये अलग बात है कि SIR के विरुद्ध उन्होंने पूरी एक यात्रा निकाली और पब्लिक ने उनको रिजेक्ट कर दिया। उनका कहना है कि साहब की इलेक्टोरल रोल भी गड़बड़ है, उनका कहना है कि EVM तो होनी नहीं चाहिए। वैसे जनता ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। अभी 3 चुनाव हुए जो लोकल लेवल पे हुए, क्योंकि असेंबली के और लोकसभा के चुनाव तो आप जानते हैं कि सारे के सारे EVM से ही होते हैं, जिससे उनको पूरी तरह से नफरत है। ये अलग बात है कि वो तेलंगाना जीत जाते हैं, ये अलग बात है कि वो कर्नाटका जीत जाते हैं, हिमाचल भी जीत जाते हैं। यानी उनको कोई आशा नहीं थी तेलंगाना में, लेकिन तेलंगाना में जीत गए साहब। तेलंगाना में TRS बुरी तरह से हार गई, लेकिन तेलंगाना में TRS ने बुरी तरह से हारने के बाद EVM को दोषारोपित नहीं किया। ये भी सोचने वाली बात है। बुरी तरह से YRS कांग्रेस जो है वो हारी आंध्रा में, उन्होंने भी EVM को दोषारोपित नहीं किया। लेकिन राहुल गांधी के हिसाब से कि भाई इंडिया जो है वो सब कुछ गलत हो रहा है यहाँ पर और कोई भी चीज़ ठीक नहीं है। एक तरफ तो ये बात हो रही है, दूसरी तरफ चर्चा जो है राहुल गांधी के जर्मनी जाने के बाद से प्रियंका गांधी जो है वो फोकस में है। और आज तो मैं कहूँगा कि अनथिंकेबल हो गया, जो सोचा नहीं जा सकता, विचारातीत, विचार से आगे जो कुछ हो सकता है वो हो गया। क्या हो गया कि साहब इमरान मसूद ने कहा कि प्रियंका के नाम में गांधी लगा हुआ है और जिसके नाम में गांधी लगा होता है वो इंदिरा गांधी की तरह होती है, और प्रियंका गांधी को कमान दे के देखो सब ठीक कर देंगी। मतलब बांग्लादेश को भी जीत लेंगी और म्यांमार पे भी कब्जा कर लेंगी, पाकिस्तान को भी धूल चटा देंगी। ये अलग बात है कि जब भी मौका लगता है तो पाकिस्तान परस्ती ही करती हैं। आखिरकार जो सलाहकारों का ग्रुप है वो तो एक ही है। सलाहकारों का ग्रुप होते हुए भी इस समय राहुल और प्रियंका के बीच में जो तुलनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। ये क्या राहुल गांधी के लिए खतरे की घंटी है? लोग तो कहते हैं कि नहीं, प्रियंका ठीक है। दोनों का जो इनपुट लेवल है या जो जहाँ से जो इनपुट लेते हैं वो एक तरह का होगा, लेकिन साहब कम्युनिकेशन जो है वो प्रियंका का बेहतर है। ये तो मैं मानता हूँ, ये तो मैं भी मानता हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स में जो कुछ भी दिख रहा है वो प्रियंका गांधी का बेहतर है। लेकिन जो व्यक्ति पूरे विश्व में घूम घूम कर भारत की प्रजातंत्र पर प्रवचन देता रहता है, वो अपनी पार्टी में किस प्रकार का प्रजातंत्र निभा रहा है ये नहीं बताता। लोग पूछते भी हैं तो भी नहीं बताता। यहाँ तक कि आप ये देखिए कि अध्यक्ष तो है खड़गे साहब और एक चीफ मिनिस्टर है कर्नाटका प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया साहब ने स्टेटमेंट दिया कि साहब ये जो मुख्यमंत्री का जो प्रश्न है वो राहुल गांधी डिसाइड करेंगे। यानी उन्होंने एक तरह से खड़गे जी को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। ये कह दिया कि खड़गे साहब कुछ भी नहीं होते हैं, कांग्रेस पार्टी में जो कुछ भी करेंगे वो राहुल गांधी करेंगे। यानी पार्टी भी एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन होती है। यदि पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है, ये मैं कई बार कहता रहा हूँ कि भैया जब पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है तो फिर आगे की डेमोक्रेसी की क्या बात करें। जब पार्टी डेमोक्रेसी नहीं होती है तो क्या होता है कि वो हेट स्पीच बिल जैसे बिल लाए जाते हैं। चारों तरफ ये कहा जाता है कि साहब ये बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। राहुल गांधी कहते रहते हैं सब जगह कि साहब मीडिया जो है वो पूरी तरह से एक तरफा हो गया है, मीडिया जो है वो केवल मोदी की भाषा बोलता है, गोदी मीडिया हो गया है। लेकिन मीडिया को और सोशल मीडिया को
बिल्कुल थ्रॉटल करने के लिए, उनकी आवाज़ बंद करने के लिए, उनका गला दबाने के लिए ये जो हेट क्राइम और हेट स्पीच बिल लाया गया है कर्नाटका में, और जो कि तेलंगाना में लाए जाने की तैयारी है, क्योंकि दोनों ही स्टेट्स जो हैं वो कांग्रेस रूल्ड है। हिमाचल में खुद ही हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि हिमाचल का मामला बिल्कुल अलग तरह का है। वो एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर ही हैं, तो एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर के रूप में संभवतः उनको अपनी सीमाएं पता है। हिमाचल में वो शायद हिम्मत ना कर पाए, उनको कहा भी जाए तो भी। हाँ, अब उनके चुनाव में 2 साल से भी कम बचे हुए 2017 में हिमाचल के चुनाव होंगे गुजरात के साथ में, और उस समय जो हिमाचल की परंपरा है और जो कांग्रेस का वहाँ हाल है, जिस प्रकार से उन्होंने जो भी अपने वायदे किए थे वो पूरे नहीं कर पाए हैं, तो उनका जाना निश्चित है। लेकिन फैसिज्म की बात करें और उसके बाद बिल लाए हेट क्राइम हेट स्पीच जैसा, जो कि उसी सेक्शन 66A टाइप का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गलतियां पाई और सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया। उसी का दूसरा रूप जो है वो कर्नाटका में लाया जा रहा है, और ऐसा बताया जा रहा है कि ये उसी रोहित वेमुला बिल का, जिसको कि निर्देशित किया था राहुल गांधी ने। राहुल गांधी कुछ भी निर्देशित कर सकते हैं। इस तरह का फैसिस्ट बिल लाया जा सकता है, लेकिन जब विदेश में बैठे हैं तब कह रहे हैं कि नहीं, वो सारे जो संस्थाएं हैं वो पूरी तरह से सरकारमय हो गई हैं। ये भी कहते रहते हैं कि सारी संस्थाएं जो हैं उनको आरएसएस ने कब्जे कर लिया है। उनके विचार से आरएसएस को जीवित रहने का अधिकार नहीं है, उनका ये विचार है। और उनका क्या विचार है, उनका जो वो एडवाइजरी काउंसिल हुआ करती थी हर्षमंदिर टाइप के लोगों की, हर्षमंदिर चौधरी यानी विदेशी थे उसमें एडवाइजरी काउंसिल में, तो उस एडवाइजरी काउंसिल में जो कि सुपर कैबिनेट थी यूपीए की, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है आजकल भी। जो भी बाकी मीडिया को और सोशल मीडिया को गोदी मीडिया बोलते रहते हैं, वो ये बात नहीं करते कि किस प्रकार से उस एडवाइजरी काउंसिल का वो लोग समर्थन किया करते थे। मैं किसी रविश कुमार की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग और भी हैं। तो अब इस परिप्रेक्ष्य में मैं ये देख रहा हूँ कि लोग बार बार कह रहे हैं राहुल गांधी को कि भैया यहाँ रहो, कुछ देखो, सीरियसली काम करो, लेकिन उनका कहना ये नहीं है। देखिए, वो उनका ये मानना है कि वो इनका एंटाइटलमेंट है, काम करने की आवश्यकता उनको है नहीं। काम जो है वो दूसरे लोग करें, उनको तो बैठे बिठाए सत्ता मिलनी चाहिए, बैठे बिठाए लोगों को उनको वोट देना चाहिए, और यदि लोग उनको वोट नहीं देते हैं और उनको लोकल बॉडीज़ में नहीं जिताते हैं, उनको असेंबलीज़ में नहीं जिताते हैं, उनको लोकसभा में नहीं जिताते हैं, तो इसका मतलब लोग जो हैं वही ख़राब हैं। इसलिए उन लोगों के वोटिंग अधिकार पर भी संभवतः आगे वो किसी प्रकार की सीमा बांधने का या किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन लगाने का उपाय कर सकते हैं। यही तो होता है टोटल एंटाइटलमेंट। काम करो नहीं नीचे बैठ के। सभी यही कह रहे हैं कि भैया जर्मनी में क्या कर रहे हो, चुनाव आने वाले हैं 5 स्टेट्स के। तमिलनाडु में स्थिति ख़राब हो रही है, तमिलनाडु में टीवी के नाम का एक नया फोर्स आ गया है। पश्चिम बंगाल में आपकी 0 सीट्स थी पिछली बार, तो पश्चिम बंगाल में अपने आप को उठाने का प्रयास करना है कि नहीं करना है। भारतीय जनता पार्टी भी वहाँ पर 2 चुनाव पहले ही 0 ही हुआ करती थी, लेकिन उसने कितनी मेहनत करके अपने आप को 77 तक पहुँचा लिया। एक बार तो 18 सीटें जीतनी, 40% वोट्स पहुँच गई लोकसभा में। ये सारे काम उसने कर लिए। तो भाई मेहनत अगर आप करो तो हो सकता है आपका भी कुछ हो जाए, लेकिन नहीं, वो नहीं करना। सिर्फ विदेशों में जाके भाषण देना है। और इधर प्रियंका जी जो है वो अपनी मंद मंद मुस्कान से कांग्रेस वालों को ही भ्रमित किए दे रही हैं। अब ये देखिए, बीच में जो लोकसभा के अंतिम दिन जो स्पीकर के यहाँ पर जो चाय पार्टी हुई, उस चाय पार्टी में राहुल गांधी कभी नहीं जाते। राहुल गांधी तो वाइस प्रेसिडेंट की शपथ ग्रहण में नहीं गए, चीफ जस्टिस की शपथ ग्रहण में नहीं गए, रिपब्लिक डे इंडिपेंडेंस डे पे नहीं जाते। प्रियंका चली जाती, और प्रियंका का वहाँ जाना और बड़े सहज भाव से सभी से बातचीत करना सब लोगों ने नोटिस किया। और अब लोग ये कहने लगे हैं कि साहब कि राहुल गांधी में समस्याएं हैं, उनकी व्यवहार जनित समस्याएं हैं। लोग उनके राजनीतिक समझ के ऊपर, उनके व्यवहार के ऊपर अब टिप्पणियां करने लगे हैं। और प्रियंका गांधी जो है वो कांग्रेस की स्पेस में ही एक अलग स्पेस बनाई देगी।
यार ये कांग्रेस की स्पेस में ये प्रियंका गांधी स्पेस बना लेंगी तो फिर राहुल गांधी जी ऐसा ना हो कि वो बाहर ही घूमते रह जाए और प्रियंका को यहाँ के जो कांग्रेस वर्कर है वो चुन लें कि भाई इनसे कम से कम बात तो की जा सकती है, राहुल गांधी से तो बात भी नहीं की जा सकती। राहुल वर्सेस प्रियंका ये जो परिदृश्य उठ खड़ा हुआ है, इमरान मसूद ने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, प्रियंका गांधी का नाम लिया। सोचिए ये जो परिदृश्य उठ खड़ा हुआ है, इससे कांग्रेस का आगे चल के लाभ होगा या नुकसान होगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन हाँ मामला बड़ा इंटरेस्टिंग बन गया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।